हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ थर्ड पार्टी पे कि थर्ड पार्टी टूवर्ड्स आपके लिए क्या चल रहा है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। मैं 3 डेक लूँगी, एक आपके लिए, एक आपके पार्टनर के लिए और एक थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, 3 डेक लेंगे और तीनों के लिए मैसेज लेंगे कि आपकी और थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स क्या चल रहा है। पहले हम फीलिंग देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो सोच क्या रहे हैं, करंट एनर्जी देखेंगे, फिर वो सोच क्या रहे हैं, हो क्या रहा है और आखिर में होगा क्या। ठीक है, ये 4 सवाल हैं। तो चले जी, शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। हल्की आवाज़ में बात करके मैं देखती हूँ कैसी आती है। ठीक है, चलिए जी, शुरू करते हैं हम रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। करंट एनर्जी क्या है, ओके। सोच क्या रहे हैं, हो क्या रहा है और आखिर में होगा क्या। ठीक है, चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक हम एंड में ही देखेंगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर के लिए, ये थर्ड पार्टी का है, ये आपके पार्टनर का है और फिर मैं आपका लूँगी कार्ड। ठीक है, करंट एनर्जी, सोच क्या रहे हैं, हो क्या रहा है और आखिर में होगा क्या। बॉटम ऑफ द डेक भी हम एंड में ही चेक करेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। ये तो सीधा ही आ गया। चलिए जी, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर की, सोच क्या रहे हैं, हो क्या रहा है और आखिर में होगा क्या। ठीक है, आई होप आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहे होंगे। चलिए जी, थर्ड पार्टी का पहले पता करते हैं करंट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी की। ओके, ज़बरदस्त। करंट एनर्जी थर्ड पार्टी की जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, लवर्स और द फूल। बड़े पैशनेट हैं। हो सकता है उनके घर में पार्टी टाइम चल रहा हो, आपके जो पार्टनर हैं और उनके जो मैरिज पार्टनर हैं उनके घर में कोई पार्टी टाइम है। बहुत मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, कोई फंक्शन है उनके घर में या कोई उनके घर में जो है वो सेलिब्रेशन चल रही है किसी चीज़ की। हो सकता है बच्चों की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से कोई खुशी मिली हो या उनके अपने कैरियर में कोई खुशी मिली हो या जो उनके फाइनेंस हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं और कोई ऐसी चीज़ उनके हाथ में है जिसको वो बड़ा ही पैशनेट होके सोच रहे हैं। आपके जो पार्टनर के मैरिज पार्टनर है, थर्ड पार्टी जो है। ठीक है, बहुत मोहब्बत है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, उनके मैरिज पार्टनर और आपके पार्टनर के दरमियान में आजकल बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जो है वो चेन अप महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक नया फ्रेश स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का करने जा रहे हैं आपके पार्टनर अपने मैरिज पार्टनर के साथ। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन ये आ रही है जो बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, ओके। सोच क्या रहे हैं, वो सोच ये रहे हैं कि जो नई चीज़ उनकी ज़िंदगी में आई है क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगी। मेहनत उन्होंने बेतहाशा की है, उस पर अचीव करने के करीब हैं उस चीज़ को, क्योंकि देखें इसमें भी जो है वो लाइट को उसने हाथ में लिया हुआ है और ये कोशिश कर रहा है कि उस लाइट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उनकी जो ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है वो ये सोच रहे हैं कि सब कुछ गिर पड़ के सारी चीज़ें ख़राब करके हम उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच जाएंगे और उस चीज़ को हासिल कर लेंगे कि नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है इस रीडिंग में आपके पार्टनर और उनके मैरिज पार्टनर के टूवर्ड, थर्ड पार्टी के टूवर्ड, कि उनकी जो है ये सोच है कि अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाएं तो उनकी ज़िंदगी, उनकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी।
बेतहाशा मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी और एक अच्छी ज़िंदगी वो अपने शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। देखा जाए तो द बेस्ट टाइम है उनकी ज़िंदगी का, ठीक है। अभी का जो वक्त है वो बहुत अच्छा वक्त है, ये सोच रहे हैं वो। और हो क्या रहा है, सन की एनर्जी रिवर्स में आई है, लेकिन मैं रिवर्स में कार्ड नहीं लेती हूँ तो मैं अपराइट ही लूँगी। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं पहले ही कार्ड जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है, उनके पार्टनर की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई ओकेजन चल रहा हो जिसमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रही है और सेलिब्रेशन का ही वाइब्स आ रही हैं इसमें। शादीशुदा ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि जब किसी घर में कोई फंक्शन या कोई ऐसी ओकेजन होता है तो वो कोशिश करते हैं कि बाकी सारे इख्तिलाफ़ात भूल के आप इस वक्त को एंजॉय करें, फैमिली टाइम है ये आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है उनको और वो सारी पुरानी बातें भूल के एक नया स्टार्ट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। सोच जो रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें, और हो ये रहा है कि उनके पार्टनर ने भी उनकी गलतियां माफ़ कर दी हैं और वो वॉक अवे कर रहे हैं उन सारी बुराइयों से। हो सकता है कि आपके टूवर्ड भी वो ज़्यादा टाइम आपको ना दे रहे हों और सोच रहे हों कि अब मुझे अपनी फैमिली को ही टाइम देना है, क्योंकि आखिर में कार रहना तो मुझे इसके साथ ही है। तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ से वॉक अवे करने का सोच रहे हैं। और होगा क्या, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखा जाए तो थर्ड पार्टी के कार्ड बड़े ही अच्छे आए हैं कि उन आपके जो पार्टनर हैं, उनके मैरिज पार्टनर जो थर्ड पार्टी है, उसने बड़ी ही देखा जाए तो ताकत लगाई है, स्ट्रेंथ लगाई है इस रिलेशन को संभालने के लिए। इस सारे मैसअप को जो संभालना है वो उनके पार्टनर का कमाल है कि उन्होंने संभाल लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बुनियादें हिल गई तो फिर सब कुछ जो है वो ख़राब हो जाएगा। आखिर में कार्ड आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर को उनके जो मैरिज पार्टनर हैं उन्होंने इस बात पे राज़ी कर लिया है कि वो ये जगह ही छोड़ दें या ये मुल्क छोड़ दें। ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, हो सकता है कि वो किसी और जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उन्होंने घर कोई चेंज करने के बारे में सोचा है, या अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत मेजर चेंज ला रहे हैं, लोगों से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी के कार्ड तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आए हैं कार्ड, तो मैं बता रही हूँ। आप लोग खुद भी टैरो देखते हैं, आपको खुद भी पता होगा करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की क्या चल रही है। थर्ड पार्टी की तो निकाल ली, आपके पार्टनर की क्या चल रही है। अच्छा जी, द चैरियट, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनके भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, आपके पार्टनर के भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, ठीक है। द चैरियट, बड़ी स्पीड से आपके पार्टनर ने अपना ध्यान बना लिया है। इतनी स्पीड से मैं कहूँ कि कोई अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आपके पार्टनर ने अपना रंग बदला है। सॉरी टू से, हो सकता है मेरे जुमले आपको बुरे लगें, लेकिन हकीकत यही है कि आपके पार्टनर ने बहुत जल्दी अपना रंग बदल लिया और आपके टूवर्ड वो बिल्कुल ही कोल्ड बिहेवियर हो गया है, और आपसे जितनी बातें वो करते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। एक दूरी उन्होंने इख्तियार की है आपके टूवर्ड, एक फ़ासला मेंटेन कर लिया है, कामयाब हो गए हैं वो उस फासला मेंटेन करने में, क्योंकि उनको पता था कि उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं इस बात पे। हो सकता है कि उनके मैरिज पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस बारे में उनके बहुत झगड़े फसाद हुए हैं, और उनके जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के उस बीच में, जो उनके मैरिज पार्टनर हैं, उन्होंने पूरी मेहनत करी है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। उन्होंने, अगर उनकी तरफ से पहले घर पे ध्यान नहीं भी दिया जाता था या अपने पार्टनर को वो वक्त नहीं देते थे या देती थी, उन्होंने वो सारी चीज़ों को कवर कर दिया है, ठीक है। जो जो होल्स उनकी ज़िंदगी में थे वो उन्होंने फिल कर दिए हैं, जो जो कमी थी उनकी मैरिज लाइफ में उसको उन्होंने फुलफ़िल कर दिया है। तो आपके पार्टनर की भी समझ में आ गया है कि जो गलतियां हो रही थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है थर्ड पार्टी पोजीशन में रहने की, ठीक है। तो इसलिए आपके पार्टनर ने बहुत जल्दी जो है वो
अपना रंग बदल लिया है। ये कार्ड मैंने मेरे ख्याल से पूरे ही उल्टे रख दिए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप। सोच वो ये रहे हैं कि अभी देखते हैं कि उनके मैरिज पार्टनर जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं या वो चेंज हो जाते हैं। विश फुलफिलमेंट तो थे वो। 9 ऑफ कप और 10 ऑफ कप आया है आपके पार्टनर और उनके मैरिज पार्टनर में। 10 ऑफ कप है आपके पार्टनर में, 9 ऑफ कप है। वो भी जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनकी शादी सही हो जाए, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि उनके पार्टनर की फितरत कैसी है। सोच वो ये रहे कि हो सकता है ये वक्ती उबाल है, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे और मैं इसके साथ ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा, ये वापस अपनी उसी पोजीशन में चला जाएगा, ये चली जाएगी। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी देखो पूरा 1 कप जो है वो उन्होंने आपके लिए बचा के रखा हुआ है। 9 ऑफ कप की पोजीशन में आपके पार्टनर हैं, अपने मैरिज पार्टनर के साथ सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 कप वो नहीं दे रहे। उनके पार्टनर की तरफ से 100% दिया जा रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से अपनी मैरिज लाइफ में 90% दिया जा रहा है। उनको पता है कि उनके पार्टनर की फितरत जो है वो कभी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि जो साथ रहता है उसको ही अंदाज़ा होता है। चल क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में? द एम्प्रेस और एस ऑफ कप। वो उनके बच्चों की माँ हैं या उनके बच्चों के बाप हैं, उनके बच्चे भी हैं, ज़ाहिर बात है मैरिड कपल है तो बच्चे तो होंगे उनके। और बच्चों की वजह से जब वो सारी चीज़ें उन्होंने ठीक की हैं तो उनको उनकी तरफ बहुत ओवरफ्लो मोहब्बत महसूस हो रही है कि ठीक है, हो सकता है कि शायद ये ठीक हो गई हो, शायद ये ठीक हो गया हो और मुझे जो है इससे मोहब्बत करनी चाहिए है, क्योंकि आफ्टर ऑल शादी हुई हुई है हमारी और हम साथ रह रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही चाहिए और बच्चों को एक अच्छा ग्राउंड देना चाहिए, एक अच्छी हैप्पी फैमिली देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। और होगा क्या? 3 ऑफ कप और 7 ऑफ सोर्ड। मैं जो ये बात कह रही हूँ कि उनके पार्टनर की तरफ से उनको डाउट है, 10 ऑफ कप के जवाब में वो 9 ऑफ कप दे रहे हैं, 1 कप उनको नहीं ऑफर कर रहे। एस ऑफ कप की एनर्जी में भी है, ओवरफ्लो भी हो रही है मोहब्बत, लेकिन उनके पार्टनर उनके साथ ज़िंदगी में पहले बहुत कुछ कर चुके हैं। सब कुछ हो जाने के बाद इन द एंड उनके पार्टनर अब ठीक हो गए हैं, लेकिन उनको पता है कि इसकी फितरत नहीं बदलेगी। ये थोड़े दिनों के लिए ठीक अगर हो भी गई है या हो भी गया है तो इसने वापस बदल ही जाना है, ठीक है। ये बात आपके पार्टनर को पता है और बहुत स्ट्रांगली उनको ये बात पता है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते और उनके पार्टनर उनको थोड़े दिनों बाद धोखा देंगे ज़रूर, ये बात उनके दिमाग में है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। उनको पक्का यकीन है, 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स, उनको पक्का यकीन है कि ये सब कुछ जो है ये दिखावे की मोहब्बत है और ये दिखावा ही है, ये मोहब्बत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपकी जो पोजीशन है उसमें देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है। ओह माय गॉड, ओहो, तीनों में 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत बेतहाशा झगड़े हैं आपका और आपके पार्टनर का। अगर देखा जाए आप बहुत दुखी हैं इस एनर्जी में, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे शायद ये बात शेयर की है कि थर्ड पार्टी जो है वो आजकल उनको बहुत ध्यान दे रही है, बहुत मोहब्बत फील कर रहे हैं और वो अपनी मोहब्बत और अपनी जो फैमिली लाइफ है वो आपसे बहुत खुल के बताते हैं। इससे आपको बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत स्लो मूवमेंट हो गई है आपके टूवर्ड आपके पार्टनर की, ठीक है। एक दूरी उन्होंने इख्तियार कर ली है और जितने पैशनेट वो पहले थे या थी वो अब उतने पैशनेट नहीं हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में ये चल रहे हैं कि क्या ये रिलेशन ख़त्म हो रहा है, और अगर ये रिलेशन ख़त्म हो रहा है तो ये इतनी दूरी जो इख्तियार की है इसने और ये अब मुझसे उस तरह बात नहीं करती या नहीं करता, तो क्या ये हमारे दरमियान दूरी की शुरुआत है। तो ये बात आपको काफ़ी परेशान कर रही है, बहुत दुखी भी कर रही है आपको, और आपने ख़ुद भी उनके टूवर्ड जो है वो मामला बहुत स्लो डाउन कर दिए हैं कि ठीक है, ठीक है। सोच क्या रहे हैं वो, आप क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। आप सोच रहे हैं कि
ठीक है, अगर अपनी मैरिज लाइफ की तरफ ध्यान दे रहा है तो बैलेंस होना चाहिए। आपने अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने के लिए पूरी मेहनत शुरू कर दी है। आप इक्वल गिव एंड टेक पे सोच रहे हैं कि अगर आपको वो टाइम देंगे तो ठीक है, टाइम देंगी तो ठीक है, अगर नहीं देंगी तो आप भी कोई हेजिटेशन फील नहीं करेंगे उनको छोड़ने के बारे में। जितना वो टाइम आपको दे रहे हैं उतना ही टाइम आप उनको दे रही हैं या दे रहे हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। जैसे को तैसा मिल रहा है आजकल आपकी तरफ से कि अगर वो बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे। आपने बड़ी बैलेंस कर ली है अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने साथ उनके साथ कोई गलत नहीं किया। ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है। जो कुछ भी है, अगर दूरी भी आ रही है तो ये ऊपर वाली की तरफ से आ रही है। और आपको पता है कि आप इतने बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, आपने कोई धोखा नहीं दिया तो आपको धोखा भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, द स्टार, ये कार्ड थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं इसको छुपा दूंगी। द स्टार और 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में? आप बहुत मशहूर हैं, ठीक है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, लोग आपको बहुत चाहते हैं, आपका फेम है, आपका बहुत नेक नाम है लोगों में, ठीक है। आप यूट्यूब पे हो सकते हैं। स्टार का कार्ड है तो आप स्टार ही हैं, हीलर हैं आप बहुत ज़्यादा। आपको अपने आप को भी हील करना आता है, आपको लोगों को भी हील करने का तरीका पता है, ठीक है। आपको सिचुएशन हैंडल करनी आती है क्योंकि आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं और स्टार भी हैं, ठीक है। आपने अपनी सारी चीज़ें जो है, सारा ध्यान जो है वो अपने मनी पे लगा दिया है, अपने काम पे लगा दिया। हो सकता है आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं या आपका चैनल आपने शुरू किया है जिस पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने चैनल के थ्रू लोगों की हीलिंग करें और उनकी मदद करें। और हो सकता है कि रिसेंटली किसी ने आपसे कांटेक्ट किया है एज अ हीलर कि आप उनकी कोई मदद करें, यानी कि कोई परेशानी किसी के साथ है, कोई एक पर्सनैलिटी या 2 पर्सनैलिटी जिन्होंने आपसे मशवरा मांगा है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए और आपने उनकी हेल्प भी की है। आखिर में होगा क्या? टावर, 7 ऑफ कप। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि टावर मोमेंट है, हो सकता है ये रिलेशन आगे जाके ना चले, आप थर्ड पार्टी पोजीशन में से निकल आए क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर ने थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी की तो आप हो सकता है कि इस रिलेशन में से आप 90% निकल चुके हैं, सिर्फ 10% रह गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक नया फ्रेश स्टार्ट करें और सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, ठीक है। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यही आ रहा है कि हो सकता है कि आप जो है इस रिलेशन में से निकल जाएं। ये टावर मोमेंट है, इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हैंग्ड मैन। अभी आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्योंकि चॉइसेस तो आपके पास बहुत हैं और आपके पार्टनर की तरफ से दूरी भी इख्तियार की गई है, ठीक है। आपने भी अपने आप को बहुत स्लो डाउन कर लिया है। आप चाहते हैं कि बैलेंस हो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन में। टावर मोमेंट क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। टावर का कार्ड यहाँ पे क्यों है? मैं 3 कार्ड लूँगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, तो जो आपकी रीडिंग में आ रहा है सबसे पहले तो ये है कि आपको पता चल गया है। देखें, 7 ऑफ आपके और आपके पार्टनर के कार्ड्स आधे जो हैं वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स आपके कार्ड में भी आया है। आपको पता है कि आपके टूवर्ड जो है उन थर्ड पार्टी ये धोखा ही दे रही है। ये जो बहुत अच्छी फैमिली और मैरिज लाइफ दिखाई जा रही है ये धोखा ही है। बहुत जल्द आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि ये धोखा था जब उनके पार्टनर अपनी असल फितरत पे वापस पलटेंगे। एक दूरी आपने भी उनसे इख्तियार कर ली है अपने पार्टनर से। अब आप भी उनसे इतनी बातचीत नहीं कर रहे और अब आप बहुत ही इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मोहब्बत में जो हुआ सो हुआ, गलत हुआ सो हुआ, अब अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचना चाहिए, इस पे मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर मोहब्बत से निकले हैं तो आपको जो चीज़ खुशी दे रही है वो सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ में मुतमईन हो रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं किसी तरीके से। आप किसी पे डिपेंड ना करें, भले वो फाइनेंशियली हो, भले ही वो इमोशनली हो, ठीक है। आप
इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बर्डनाइज महसूस कर रहे हैं इस रिलेशन में रहते हुए कि इसका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा है, ये इसने मेरी ज़िंदगी एक जगह अटका के रख दी है। तो आप ये जो अटकी हुई पोजीशन है ना, इससे आप निकलना चाहते हैं। ठीक है, मैं 3 कार्ड लूँगी लव ऑरिकल से, आपके और आपके पार्टनर के 2 वर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एंगेजमेंट थर्ड पार्टी के लिए आ रहा है, आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? रिलीज योर एक्स ओके जी, और आपके लिए क्या आ रहा है? वर्थ वेटिंग फॉर। चलें जी, engagement, your love life is to higher level of commitment। इधर तो कमिटमेंट ही आ रहा है कि जाहिर बात है वो उनके पार्टनर हैं तो कमिटमेंट तो होगी। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आपके टूवर्ड्स उन्होंने वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है और उनको कहा जा रहा है कि आपको रिलीज़ कर दें वो, अगर वो इस रिलेशन में नहीं है, और अपनी एनर्जी क्लियर करें, अपने माइंड को क्लियर करें कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना। और आपके लिए आ रहा है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपके लिए ऊपर वाला फैसला करेगा, आप इसमें कोई भी एफर्ट ना भी डालें। अगर ये पर्सनैलिटी थर्ड पार्टी पोजीशन में आप आए हैं तो ये ऊपर वाले की तरफ से आए हैं। वैसे भी जो काम भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, गलत और सही आपके हाथ में है कि आप गलत करते हैं या सही करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सही करिए। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग है और ऊपर वाला ही आपकी मुश्किल आसान करेगा। आप इंतज़ार कीजिए, अगर आपने इंतज़ार किया है तो उसका आपको जो है वो कीमत अदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये है थर्ड पार्टी की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।